इस बंद का समर्थन बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, ब्राह्मण समाज के संगठन कर रहे हैं, करणी सेना कर रही है। ये जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक गहरी साजिश का हिस्सा है। वो संविधान संशोधन बिल लेकर आए और पार्लियामेंट से पास करा, राष्ट्रपति के शासन हो, इसका प्रभाव खत्म हो जाए। यही तो है ना, जो एनडीए मोदी की सरकार है वो ये काम करेगी, पर वो बीजेपी वो उसका बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं ना कहीं काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। संविधान का महत्व समझ रहे हैं, बाबा साहब का महत्व समझ रहे हैं, बाबा साहब की शिक्षाओं को समझ रहे हैं और उसके बाद इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस एकता को तोड़ने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, आपको आपका हक नहीं देना चाहिए। 18-20 साल सर्विस करता तब जॉइंट सेक्रेटरी बनता, उस लेवल पे सरकार सीधे भर्ती करी, और आज जब दबाव पड़ा है तो सरकार ने वो वापस लिया। क्या कोई लीगल रास्ता नहीं था? आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। देखिए, हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान नहीं किया। ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। सामाजिक संगठन जिसने भी किया है, मैंने पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति ने ये ठीक नहीं किया, जिस व्यक्ति ने भी किया। अब हमें नहीं पता कि वो समाज के व्यक्ति ने किया है या इसमें भी कोई सरकार की और आरएसएस की कोई चाल है। किसने किया ये पता नहीं लग पा रही अभी तक, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी फैसला करना चाहिए तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि जो भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन हैं, जो प्रभावित होने वाले ग्रुप हैं, उन सबकी एक मीटिंग बुलाई जाए प्रॉपर तरीके से। आप ओपन कॉल दीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से दीजिए, उनको बुलाइए और फिर बैठ के डिस्कस कीजिए और सब सम्मति से फिर एक फैसला लीजिए कि क्या करना क्या नहीं करना। खैर, अब जिसने कॉल दे दी और उसके बाद जो स्थिति है देख रहे हैं, कल बंद होने की जो भी लोग शामिल हो रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसा भी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और आपने कहा कि कोई लीगल रास्ता नहीं था, निश्चित रूप से इसका लीगल रास्ता है, लेकिन कई बार लीगल के साथ साथ सामाजिक दबाव भी बनाना पड़ता है, राजनीतिक दबाव भी बनाना पड़ता है। ये सारी चीजें होती हैं। लीगल रास्ता है कि इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए और रिव्यू पिटीशन फाइल होंगे, एक नहीं कई रिव्यू पिटीशन फाइल होंगे, और देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगी बहस होगी, चर्चा होगी, जो भी है पूरा, वो कोई दिक्कत नहीं। सर, अभी आपने कहा कि किसने कॉल किया ये पता नहीं, लेकिन बीएसपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है दोनों ने इस बंद का समर्थन किया है। नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्यों समर्थन किया है, बीएसपी ने क्यों समर्थन किया है, मायावती जी ने क्यों समर्थन किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे लिए जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि इसमें बीजेपी समर्थन कर रही है। इस बंद का समर्थन बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है, ब्राह्मण समाज के संगठन कर रहे हैं, करणी सेना कर रही है। ये जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये समाज में जहर खोल के उसको बांटने की एक बहुत ही क्रूर कोशिश, मैं इसे कहूंगा, जो ये सब कुछ हो रहा है। अन्यथा ये जो सारी चीजें हैं, हमारे बड़े बड़े जो हमारे काम होते हैं उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। अब बात यह है कि बीजेपी क्यों सपोर्ट कर रही है? भाई बीजेपी तो सरकार में है। अगर बंद है, बंद किस विषय में? कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट को प्रभावहीन बनाने के लिए जो सरकार है वो संविधान संशोधन बिल लेकर आए और पार्लियामेंट से पास करा, राष्ट्रपति के शासन हो, इसका प्रभाव खत्म हो जाए। यही तो है ना। ये काम कौन करेगा? ये काम तो बीजेपी करेगी, सरकार करेगी। जो एनडीए मोदी की सरकार है वो ये काम करेगी, पर वो बीजेपी वो उसका बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं ना कहीं काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। ये जो स्थिति है, नहीं तो सरकार को चाहिए कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाए और इस बिल को ड्राफ्ट करके संसद में पेश करे और पास कराए और कानून बना के छुट्टी करे, जैसा पहले था वैसा वो करे। लेकिन वो ये नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही, वो इसका सपोर्ट कर रही है और आरएसएस सपोर्ट कर रही है, ब्राह्मण संगठन सपोर्ट कर रहे हैं। वो ब्राह्मण संगठन सपोर्ट कर रहे हैं जिनको देखो, इस देश में जो व्यवस्था है किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? जाति व्यवस्था किसने बनाई? तो पहले वर्णों में बांटा, फिर वर्णों को भी शूद्र वर्ण को
जातियों में बांटा और इतना बिखराव करके जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि इकट्ठा किया उनको और SC ST और OBC में कर दिया, अब उनकी एकता धीरे धीरे जो लोग समझ रहे हैं, संविधान का महत्व समझ रहे हैं, बाबा साहब का महत्व समझ रहे हैं, बाबा साहब की शिक्षाओं को समझ रहे हैं और उसके बाद इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस एकता को तोड़ने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका इस बंद को सपोर्ट करना बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए हम इन सबका बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं, BJP, RSS, ब्राह्मण समाज के लोग, करणी सेना वगैरह, हम इसका घोर भर्त्सना इस बात की करते हैं। सर आपने बातचीत में सारी बात बता दी। क्या लगता है सर, सरकार कानून बना के इसको खत्म कर सकती है लेकिन वो बंद का समर्थन कर रही है, आपको उनकी मंशा क्या लगती है? नहीं, मंशा साफ है कि वो आपको आपका हक नहीं देना चाहते, वो इसको राजनीतिक मुद्दा बना के आपस में लड़ा के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। जो जातिगत जनगणना का सवाल पार्लियामेंट में लगातार उठ रहा है, जो बेरोजगारी का सवाल लगातार उठ रहा है, जो सरकार के भ्रष्टाचार का सवाल लगातार उठ रहा है, और जिस तरह से सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से केवल और केवल RSS के लोगों को IAS लेवल पे, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, जो IAS है, पहले एग्जाम देता है, पास करता है, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग होती है, 18-20 साल सर्विस करता, तब जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। उस लेवल पे सरकार सीधे भर्ती कर रही है। अब तक 200 लोगों को भर्ती करने के बाद 45 लोगों को अभी जो निकाला, और आज जब दबाव पड़ा है तो सरकार ने वो वापस लिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब पर ध्यान न जाए और हम आपस में ही लड़ लें, ये साजिश सरकार की है, इसलिए सरकार सपोर्ट कर रही है। नहीं तो सरकार को सपोर्ट नहीं, सरकार समस्या का हल करना चाहिए ना उसे। समस्या का हल ये है कि आप कानून लाओ, छुट्टी करो, वो नहीं कर रही है। तो आपने सुना भानु प्रताप जी को। भानु प्रताप जी ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से सरकार लड़ाने का प्रयास कर रही है, एक कानून बना के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकती है, लेकिन ऐसा ना करके वो जो है बंद को समर्थन दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।